हमारे फर्स्ट चैप्टर सेट्स के अंदर हमने सेट्स का इंट्रो पूरा पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप ऑफ सेट्स, कि सेट्स के बारे में पूरा जान लिया कि व्हाट इज सेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट। अब हम जानेंगे कि कितनी तरह के सेट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, सबसे पहला सेट जो हमारे पास है, फर्स्ट टाइप ऑफ सेट इज एम्प्टी सेट। व्हाट इज एम्प्टी सेट? A set which do not contain any element is called empty set. क्या लिखेंगे इसमें? A set which do not contain any element. ऐसा नाम से ही पता लग रहा है इसके, is called empty set. तो ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बुलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं A is x such that x is a prime number less than 2। तो दो से कम कोई भी प्राइम नंबर होता ही नहीं है। नेगेटिव नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते, जीरो प्राइम नहीं होता, वन प्राइम नहीं होता। सो देयर इज नो नंबर विच इज लेस देन 2 एंड इज अ प्राइम नंबर। तो ये सेट कैसा हो जाएगा? एम्प्टी सेट। एंड एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, एम्प्टी सेट्स आर डिनोटेड बाय 5। ये सिंबल है, इसको बुलाते हैं हम 5। 5 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम एम्प्टी सेट को। तो फर्स्ट टाइप क्लियर हुआ। फर्स्ट टाइप क्या है? एनी सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। क्लियर है? अब सेकेंड टाइप देखो। सेकेंड टाइप हमारे पास आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। देखो नाम से पता लग रहा है, फाइनाइट मतलब यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट्स। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है तो उन्हें क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट्स। A set which is empty or consist of definite number of element। अगर मैं फाइनाइट की बात करूं तो फाइनाइट को कैसे डिफाइन करेंगे हम? A set which is empty or have definite number of element, definite number of elements in it, then it is called finite set। और अगर डेफिनेट नहीं है, काउंटेबल नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड, और अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, अगर उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो उसे हम क्या बुलाएंगे? इनफाइनाइट सेट बुलाएंगे। तो एग्जांपल में अगर मुझे देना हो तो मैं क्या दे सकता हूं? लाइक अगर फाइनाइट का एग्जांपल दे तो कुछ भी दे सकते हो इसके अंदर, 2 4 6। तो कितने एलिमेंट है? देयर आर 3 एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं कि एक फाइनाइट सेट है। हम दे सकते हैं 1 3 5, दे आर फाइनाइट एलिमेंट्स, काउंटेबल एलिमेंट्स यू कैन से। इसी तरह अगर इनफाइनाइट की बात करें तो इनफाइनाइट में जो हमने सेट्स किए थे, लाइक एन, एन रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, पढ़ा था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होंगे, अब ये इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? If it is the set of, we have a set of natural number, then how many elements are there? So there are
इनफाइनाइट एलिमेंट, बिकॉज वन से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक। एग्जांपल के लिए ले सकते हैं W सेट ऑफ होल नंबर्स, एग्जांपल के लिए ले सकते हैं हम Z सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सब के सब क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स वाले सेट है। ठीक है, तो क्लियर है व्हाट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज सिंगलटन सेट। थर्ड टाइप ऑफ सेट इज सिंगलटन सेट। A set which have only one element, अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट खाली हो तो क्या बुलाएंगे, खाली हो तो हम बुलाएंगे एम्प्टी सेट। अगर डेफिनेट नंबर ऑफ, देखो जब ये देखा जाए तो एक फाइनाइट सेट भी है बिकॉज देयर इज वन एलिमेंट, बट स्पेसिफिकली इसका नेम क्या होगा, सिंगलटन सेट। एग्जांपल के लिए रोस्टर फॉर्म में दे सकते हो ओनली 4, और अगर मुझे इसी चीज को 4 को ही अगर रिप्रेजेंट करना है इन द सेट बिल्डर फॉर्म तो मैं दे दूंगा इट इज x सच दैट x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 5। इसको और क्लियर करते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर इस तरह कि इट इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5। अब देखा जाए तो x इज ए नेचुरल नंबर जो कि 3 और 5 के बीच में, और 3 और 5 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर आता है दैट इज 4। तो इस तरह हम सिंगलटन सेट को डिफाइन कर सकते हैं विद एन एग्जांपल। ठीक है, फिर आते हैं इक्वल सेट्स। अगर दो सेट्स के अंदर टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल if these elements are their elements are exactly same। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कब होते हैं, जब उनके एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हो। सो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल टू ईच अदर। कब इक्वल होंगे, व्हेन their elements are exactly same, elements are exactly same। for example अगर मैं लूं a is 1 3 5 7 और b मेरे पास है 7 5 1 3। अब देखा जाए both of them have 4 elements, और देखा जाए तो एलिमेंट सेम है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। if the elements are exactly same we can say that a is equal to b, these two are equal sets, ऐसा बोला जा सकता है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो अब so these are the types of sets। now we can do 1.2 on the basis of these types। so open 1.2। जो हमने एम्प्टी सेट किया ना उसको नल सेट भी बुलाया जाता है, एम्प्टी सेट को नल सेट भी बुलाते हैं, इसको वॉइड सेट भी बुलाते हैं। तो ये तीनों नेम मिल सकते हैं हमें एम्प्टी सेट के लिए। तो 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट।
विच ऑफ द नल सेट मींस एम्प्टी सेट। तो मुझे बताना है कि इनमें से कौन कौन सा जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। तो देखो फर्स्ट वाला देखो क्या है, द सेट ऑफ ओड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा कोई ओड नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा? ओड नंबर्स की डेफिनेशन ही यही होती है कि जो 2 के टेबल में ना आए, और अगर 2 के टेबल में अगर वो आ रहा है तो फिर वो ओड कैसे, वो तो इवन हुआ। तो सेट ऑफ ओड नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, देयर इज नथिंग, देयर इज नो नंबर। तो इस तरह के सेट कैसे होंगे? यस इट इज नल सेट। अगर सेकंड की बात करें तो देखो सेकंड वाला, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, क्या ये एम्प्टी होगा? ये एम्प्टी नहीं होगा, ये सिंगलटन सेट है। ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर। तो यहां पर एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा, और अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया तो ये कैसा हो जाएगा? सिंगलटन सेट, नॉट अ नल सेट। थर्ड, एक्स, अभी रोस्टर फॉर्म में दिया, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब ये तो क्लियर है, क्या बता रखा है मुझे कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7। तो 5 और 7 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है? आता है कुछ? यस आता है 6। अगेन अकेला एलिमेंट आ गया तो ये नल सेट तो नहीं हुआ, तो कौन सा सेट हो गया? ये सिंगलटन सेट बन गया फिर से। अगेन फिर एक सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या देख रहे हैं हम? y is a point common to any two parallel lines। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? which do not intersect each other, these are called parallel lines। और अगर पैरेलल लाइंस में मुझे कॉमन पॉइंट निकालना है तो पॉसिबल है क्या? अगर कॉमन पॉइंट आ गया तो फिर वो पैरेलल कैसे हो जाएंगी? तो यस अगेन, यस इट इज अ नल सेट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बस चेक करना था कि ये एक एम्प्टी सेट या नल सेट है या नहीं। सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगेन टाइप ऑफ सेट्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्लियर है सबको? इसमें कुछ पूछना तो बताओ किसी को, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल चीज है, टाइप समझ आ गया तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? इनमें से कौन सा सेट जो है वो फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है? तो फाइनाइट हमने पढ़ा था, फाइनाइट सेट्स आर दो सेट्स जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। तो पहला है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, यस इट इज अ फाइनाइट सेट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये बन गया हमारा सेट। देयर आर 12 मंथ्स, यस इट इज अ फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट। सेकंड देखें तो सेकंड में क्या दिया है? 1 2 3, 1 2 3 डैश डैश डैश, मतलब देयर इज नो एंड। अब मुझे नहीं पता इसके बाद कितने एलिमेंट है, तो मतलब देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ये पैटर्न को फॉलो करें, वैसे भी हम लोग रोस्टर में पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। तो ये 1 2 3 4 करिए तो ये कहां तक जाएगा? ये दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स देखा जाए तो अगेन ये कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। वी आर लाइक नॉट एबल टू डिसाइड दिस थिंग कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पर ये 1 2 3 पैटर्न को फॉलो करें और जा रहा है 9900, लास्ट एंड हो गया। अब यहाँ मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि चलो सारे मेंशन भले ही ना किए हो, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि इसके अंदर 100 एलिमेंट्स होंगे, काउंटेबल हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट। पार्ट 4, अगर फोर्थ हम देखें तो क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 100। तो अब बताओ 100 से बड़े, 100 से ज्यादा या बड़े कितने पॉजिटिव नंबर हैं? देखो 101, 102, 103, कोई एंड हो सकता है क्या इसका? इट इज अ
इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ क्या है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हाँ, ये काउंट कर सकते हैं अपने, हमने पढ़ा भी था लाइक 10th के अंदर की 100 से कम अगर देखा जाए तो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। तो अगर हम उन सबको यहाँ लिख दें 2 3 5 7 11 एंड लास्ट में आता है आई थिंक 97, लास्ट प्राइम नंबर होता है, देयर आर 25 जो भी होगा, लाइक दीज आर काउंटेबल, वी कैन काउंट देम इजीली, सो इट इज अ फाइनाइट सेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है, ऐसा ही है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन हमें कुछ सेट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ये क्लियर है तो बताओ। थर्ड पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट जो हैं जो सेट इज फाइनाइट, जो फाइनाइट है, और कौन कौन से सेट जो है वो इनफाइनाइट है। फर्स्ट वन इज द सेट ऑफ लाइंस व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं बात करूं कार्टेशियन प्लेन की, कार्टेशियन प्लेन पे ये मेरा एक्स एक्सिस है, अब मैं इसके पैरेलल कितनी लाइंस खींच सकता हूं? दे आर इनफाइनाइट लाइंस। तो इन सभी लाइंस का अगर सेट बनाऊंगा दैट विल बी श्योरली अ इनफाइनाइट सेट। सेकंड थिंग, सेकंड कह रहा है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स का सेट, तो क्लियर है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने कितने इंग्लिश अल्फाबेट्स में अल्फाबेट होते कितने? ए से लेके जेड तक देयर आर 26 अल्फाबेट्स, तो इट इज फाइनाइट सेट। थर्ड, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब ऐसे नंबर जो 5 के मल्टीपल्स है, तो 5 के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं? देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल, जितने चाहो उतने बनाओ, तो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब एनिमल्स भी काउंट नहीं कर सकते भाई, तो ये भी क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब एक ओरिजिन से, एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते? ओरिजिन इज अ पॉइंट। अब एक गिवन पॉइंट से हम कितने सर्कल पास आउट कर सकते हैं? जितने चाहो उतने करवा दो, अलग अलग साइज के, छोटे बड़े करके। सो देयर आर इनफाइनाइट। सो अगेन इट इज, अगर इन सर्कल्स का सेट बनाया जाए तो वो भी क्या बनेगा? एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। तो एक गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं, सो दैट इज व्हाई ये क्या बनेगा? एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। एनी प्रॉब्लम इन दिस एनीवन? क्लियर है ये सबको? अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हर क्वेश्चन के अंदर दो दो सेट दे रखे हैं हमें, ए और बी। मुझे बताना है कि किस किस केस में ए इज इक्वल टू बी है और किस किस केस में ए इज नॉट इक्वल टू बी है। और इक्वालिटी के अंदर हमने सीखा था कि व्हेन टू सेट्स आर इक्वल तो उनके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर उनके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है देन वी कैन से दैट दो सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, उसमें फर्स्ट में, फोर्थ के फर्स्ट में ए दिया हुआ है मुझे, दैट इज ए बी सी डी, और बी दिया हुआ है डी सी बी ए। ए और बी गिवन है, और
और ए की वैल्यू है 4 8। अच्छा, अब बताना है कि क्या ये इक्वल है। अब देखा जाए तो सारे के सारे एलिमेंट इक्वल है। ए इसके पास है, बी इसके पास है, सी इसके पास है, डी इसके पास है। ए बी सी डी, बस ऑर्डर चेंज किया हुआ। यस वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी। खत्म। सिंपल सी बात है, एलिमेंट्स अगर सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ आगे पीछे हो जाए वो चीज पर उससे फर्क नहीं पड़ता। बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब ए क्या है यहाँ पे, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें ए क्या है, ए इज 4 8 12 16 और बी क्या दिया हुआ है, 8 4 16 18। 8 4 16 18। अब देखा जाए तो इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, इसके पास 8 है, इसके पास 8 है, इसके पास 16 है, इसके पास 16 है, इसके पास 12 है, इसके पास 18 है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इसीलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर एक भी मिसमैच हो गया तो हम कह देंगे कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल। सारे के सारे एलिमेंट सेम आने चाहिए। थर्ड में ए क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 10 और बी क्या दिया है हमें, x is a positive integer and b is x is a positive integer and x is less than equal to 10। अब x क्या है, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, यहां इवन भी लिखा हुआ है, तो 10 से कम और 10 के इक्वल, लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है। कौन कौन से हम बना सकते हैं इवन इंटीजर पॉजिटिव में, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 8 और 10। यहां 0 क्यों नहीं लिया हमने, बिकॉज 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो हमसे यहाँ पॉजिटिव बोला है तो वी आर लाइक 0 के लिए हम श्योर है कि 0 तो पॉजिटिव है नहीं, और नेगेटिव बोलेगा तो उसको नेगेटिव में भी काउंट नहीं करते। तो बी क्या आ गया, 2 4 6 से 10। देखो यहाँ 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 8 भी है और 10 भी है। तो a इज इक्वल टू b। पार्ट 4 देखो इसका। अगेन x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। a क्या दिया हुआ है, a इज x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो a में क्या क्या आ जाएगा, 10 20 30 40 50 एंड इट इज अ इनफाइनाइट सेट। और अगर इधर बात करें हम इधर b की, तो b में मुझे डायरेक्टली इसकी कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म दे रखी है। रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 10 15 20 25। 10 15 20 25 30 डैश डैश डैश, इट इज अगेन इनफाइनाइट सेट। बट यहाँ पे देखा जाए 10 20 30, यहाँ पे 10 20 30, बट इसके पास 15 और 25 आना पॉसिबल नहीं है इधर वाले सेट में, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू b। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। अगेन पेयर में दे रखा है a और b दे रखा है, और मुझे चेक करना है दैट a इज इक्वल टू b और नॉट, दैट a एंड b आर इक्वल सेट्स और नॉट। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में देखो a में मुझे दे रखा है रोस्टर फॉर्म दे रखी है 2 3 है, और b में मुझे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है दैट a b इज x सच दैट x is solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, मुझे बोला गया है कि जो x है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, सब इतना आता है। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, सम करने पे 5 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और सम करने पे 5 आए, क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 और या फिर 2 एंड 3 ले सकते, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 3 2 जा 6। ये बेटर रहेगा, सम करने पे 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। तो अगर इसको अंदर लेके जाएंगे तो x स्क्वायर 3 × x 3x 2 × x 2x। अब ये 4 टर्म्स बन गई हैं, तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा।
इसमें से कॉमन आया x, x+3, कॉमन आया 2, x+3 इज इक्वल टू 0। x+3 कॉमन आया, अंदर रहा x+2, एक बार इसके इक्वल 0 रखेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलती है -3, x की वैल्यू मिलती है -2। सो b हैव टू एलिमेंट्स -3, -2, और a के अंदर दो एलिमेंट है 2, 3, तो ये कहीं से भी इक्वल नहीं आ रहे, सो a इज नॉट इक्वल टू b। डन। इसी का सेकंड पार्ट अगर देखें हम, सेकंड पार्ट अगर देखेंगे तो x इज द लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। हमें फिर से सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है कि a जो है वो फॉलो, FOLLOW का एक लेटर है, तो F आ जाएगा, O आ जाएगा, L आ जाएगा। L को दोबारा लिखा नहीं जाएगा बिकॉज सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होते। O भी पहले आ चुका है, रिपीट नहीं होगा, तो W आ जाएगा। और B के अंदर भी मुझे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है कि जो B सेट है वो सेट है वर्ड वोल्फ के लेटर का, तो यहाँ पर W आ जाएगा, O आ जाएगा, L आ जाएगा और F आ जाएगा। देखा जाए तो F है, F है, O है, O है, L है, L है, W है और यहाँ भी W है। ऑल एलिमेंट्स आर सेम, तो वी कैन से दैट A इज इक्वल टू B। ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब बताओ इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है तो ये 5 तक क्वेश्चन हो गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में यू कैन सी दैट देयर आर 7 सेट्स, 7 सेट्स दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर तुम देखोगे बोर्ड पे तो तुम्हें 7 सेट दिखेंगे। मुझे बताना है इनके अंदर से कौन सा सेट किस सेट के इक्वल है। ठीक है, तो ये खुद करना है, जस्ट इतना ही देखना है कि किसमें एलिमेंट सेम है। जिसके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है उसको उसके इक्वल लिखो। जैसे देखो बी और डी में 1 2 3 4 आ रहा है, डी में भी 1 2 3 4 आ रहा है, बस अरेंजमेंट आगे पीछे है। तो अगर अरेंजमेंट आगे पीछे है दैट मींस वी कैन से दैट बी इज इक्वल टू डी। ऐसे ही और सेट्स निकालने हैं, कौन कौन से सेट किस किस के इक्वल पॉसिबल है। डू इट सेल्फ, यू कैन डू इट, ट्राई टू डू इट। ओके, अब नेक्स्ट चीज जो हमें सीखनी है दैट इज सबसेट। अगला टॉपिक हमारा आता है सबसेट। बिफोर डूइंग 1.3 हमें थोड़ा सा इंट्रो और करना पड़ेगा इसके आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज सबसेट्स। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन सबसेट। A set A is said to be subset of set B. Like मेरे पास एक सेट है A, वो किसी अनदर सेट B का सबसेट कहलाएगा अगर A के सारे एलिमेंट B के पास हो। क्या लिखोगे? A set A is said to be subset of B if A contain all the elements, if subset of B, if B contain, a set A is said to be subset of B if B contain all the elements of set A. For example, if A is 1 3 5 and B is 3 5 7 9 11, यहां से क्लियरली देख सकते हैं हम कि B के पास A के सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। सो वी कैन से दैट A is a subset of B. We can say that A is subset of B because B contain all the elements of A. तो सबसेट समझ आया कि कोई भी सेट किसी अदर सेट का सबसेट कब कहलाएगा, जब उसके अंदर प्रेजेंट सब सारे के सारे एलिमेंट किसी और सेट के अंदर प्रेजेंट हो, तब उसे हम क्या बुलाएंगे? सबसेट ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ द सेट, ऑफ द गिवन सेट।
ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब यहां से हमें ध्यान रखना है कि यहाँ अगर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। टू रिप्रेजेंट दिस थिंग हम ये वाले सिंबल का यूज करते हैं, इसे बोला जाता है कंटेन्स इन। इसको रीड क्या करेंगे हम, कंटेन्स इन। अगर ए बी का सबसेट है तो हम इसे बोलेंगे ए कंटेन्स इन बी, कि ए जो है कंप्लीटली जो है, बी जो है वो ए को कंप्लीटली कंटेन करता है। इसको रीड किया जाएगा ए कंटेन्स इन बी, और यू कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको अपने। इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर सबसेट को डिफाइन करना हो तो, लाइक अगर एक ए एलिमेंट, देखो मैंने ए इन जनरल एलिमेंट लिया है, अगर एक ए एलिमेंट किसी सेट ए के अंदर है, इंप्लाइज इस तरह कि ए एलिमेंट बी में भी है, ए एलिमेंट ए का था और ए एलिमेंट बी का भी आ गया, देन वी कैन से दैट ए इज कंटेन्स इन बी। अब ये लाइन समझ नहीं आई होगी, इसको समझते हैं अच्छे से अपने। इसको समझने के लिए पहले हमें ये सिंबल के बारे में जानना पड़ेगा। ये जो सिंबल हमने बनाया, इस सिंबल को बोलते हैं इंप्लाइज का सिंबल, सिंबल ऑफ इंप्लाइज। इसको रीड करेंगे इंप्लाइज। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे इंप्लाइज है यहां पर, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होगा और राइट हैंड साइड में भी कुछ होगा। तो ये इंप्लाइज हमें ये कहता है कि इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ऑल्सो ट्रू। यानी जब इसके इधर का स्टेटमेंट और इधर का स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू करने हो आगे पीछे के, तब इंप्लाइज सिंबल लगता है। तो इसको ऐसे करेंगे, इफ ए बिलोंग्स टू ए इज ट्रू एंड देन ए बिलोंग्स टू बी इज ऑल्सो ट्रू, तो ए कंटेनिंग बी आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि मैंने इन जनरल एक एलिमेंट ए लिया था। अब इन जनरल एलिमेंट मतलब कि मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट 1 2 3 4 नहीं लिया। अब ए की वैल्यू, अगर मान लो ए के अंदर 5 एलिमेंट थे 1 2 3 4 5, तो अब ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। मैंने ए की वैल्यू ऐसा पर्टिकुलर नहीं उठाई, मैंने इन जनरल उठाई कि ए यहां पर कुछ भी, ए इज अ वेरिएबल, कि जो एक एलिमेंट था ए का, अब वो किसी भी एलिमेंट के लिए ट्रू हो रहा है। लाइक अगर ए का है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए अगर सेट ए का है और वही ए एलिमेंट बी का भी है, अब यहाँ ए की वैल्यू 1 होगी तो ये भी 1। अगर ए के अंदर 5 एलिमेंट थे 1 2 3 4 5, तो 1 अगर ए में है तो 1 बी में भी है, 2 अगर ए में है तो 2 बी में भी है, 3 अगर ए में है तो 3 बी में भी है, 4 अगर ए में है तो 4 बी में भी है, और 5 अगर ए में है तो 5 बी में भी है। तो ए सारे के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन जनरल यहाँ पे, तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ए का है और ए बी का है, यानी अगर ए के साथ कोई एलिमेंट अगर ए में है तो श्योरली वो बी में भी होगा, और अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए तो हम कह सकते हैं कि ए कंटेनिंग बी है। ये बात समझ आई ना। तो क्या है, इफ ए कंटेन इन ए, सॉरी ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज टू ए बिलोंग्स टू बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ए कंटेन इन बी या सबसेट ऑफ बी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको अपने। ठीक है, अब बात समझ आई। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जब कोई एक एलिमेंट ए का है और वही एक एलिमेंट बी का भी हो जाए, अगर वो ए में है और बी का भी हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो ए है, जो सेट ए है, वो सेट बी में पूरा का पूरा कंटेन होगा, या कह सकते हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहां पर जो ये ए है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि कोई भी एलिमेंट हो अगर वो ए का है और वो बी का भी शो हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है ये बात?
ठीक है, अब अपने बात करते हैं एक और चीज की। यहाँ पे सबसेट तो क्लियर हुआ, सबसेट की डेफिनेशन क्लियर हुई, बट यहाँ पे देखो कि अगर मेरे पास कोई सेट ए है जो कि कंप्लीटली कंटेन होता है किसमें, बी में, या कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में, और साथ साथ मुझे पता लगे कि बी के सारे एलिमेंट भी क्या है, ए में एग्जिस्ट करते हैं। ये देखो क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। इफ ए कंटेन इन बी, ए में जो भी एलिमेंट थे वो सारे बी में है, और जो बी में सारे के सारे एलिमेंट थे वो किस में है, ए में है। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है? अब यहां एक नया सिंबल यूज किया मैंने, इसको कंप्लीट बाद में करेंगे, पहले ये सिंबल ही जान लेते हैं अपने क्या है। ये सिंबल क्या है? ये सिंबल होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, ये कहां लगता है? ये लगता है टू वेज इंप्लीकेशन के लिए। यहां पर क्या था, इंप्लाइज यूज किया था हमने। इंप्लाइज क्या होता है कि यहां पे ये ट्रू, अगर ये ट्रू है तो देन दिस इज ऑल्सो ट्रू, सिर्फ वन साइडेड। ये दोनों साइडेड होगा। अब जो यहां आएगा ना, अगर ये है तो ये ट्रू है, और ये है तो ये भी ट्रू होगा, यानी ये दोनों साइड काम करता है। ये सिंबल किसका होता है? इफ एंड ओनली इफ। इसको ब्रीफली लिखा जाता है इस तरह, शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है, आई डबल एफ, इफ। ठीक है, तो ये सिंबल होता है इफ एंड ओनली इफ। ये डबल इंप्लीकेशन को शो करता है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो जो यहां स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो भी ट्रू होगी, और अगर यहां वाली ट्रू है तो ये तो ट्रू होनी ही होनी है। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट्स के लिए इंप्लीकेशन का, डबल इंप्लीकेशन का यूज करते हैं। डबल इंप्लीकेशन का सिंबल ये होता है, इसको बोला जाता है इफ एंड ओनली इफ, और शॉर्ट में इसे ऐसा लिखा जाता है, आई डबल एफ, इफ। तो अगर ये वर्ड मिले तो ये डबल इंप्लीकेशन को शो करता है। ठीक है, अब देखो, इफ ए कंटेनिंग बी, अगर ए जो है वो बी में कंटेन हो रहा है पूरा का पूरा, ए जो सेट है वो बी में आ रहा है, बी सेट पूरा ए में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी है। क्योंकि अगर एक में भी ज्यादा होता, लाइक अगर ए 1 2 3 4 है, मैं एग्जांपल के लिए ए लेता हूं, ए इज 1 2 3 4, और बी, अब बताओ क्या बी ऐसा ले सकते हैं अपने यहाँ पर कि ए और बी इक्वल ना हो, और ए पूरा का पूरा बी में आ जाए और बी पूरा का पूरा ए में आ जाए? देखो, अगर ए पूरा का पूरा बी में आ रहा है तो बी के पास 1 2 3 4 तो होगा ही होगा, पहली बात तो ट्रू हो गई। अगर बी को पूरा का पूरा ए में आना है तो ए के अंदर 1 2 3 के अलावा, 1 2 3 4 के अलावा कुछ नहीं है। ए पूरा का पूरा वहां चला गया, बी को पूरा का पूरा इधर आना है, बी के सारे एलिमेंट ए में आने चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 पड़ा है, अगर यहाँ 5 होता तो बी पूरा का पूरा ए में नहीं आ पाता। ये दोनों कंडीशन हम लेके चले हमारी तरफ से कि अगर ऐसा दोनों का दोनों हो जाता है कि ए पूरा बी में आ रहा है और बी पूरा ए में आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो देखो ए और बी इक्वल आ रहे हैं। अगर एक के पास भी एलिमेंट आया तो इनमें से एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। और अगर ए इक्वल्स टू बी है, अगर दोनों इक्वल है तो देखो ए पूरा का पूरा बी में आ भी रहा है और बी पूरा का पूरा ए में भी आ रहा है, तो ये रिवर्स में भी ट्रू रहता है। इसलिए यहां पर डबल इंप्लीकेशन लगा। क्लियर है ये बात? तो हमें ध्यान रखना है कि अगर मुझे दो सेट्स को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, हम शो करेंगे दैट ए कंटेनिंग बी है और जो बी है वो बी कंटेनिंग ए है। इसको रीड करने के तीन तरीके हैं। इसको ऐसे बोलो, क्या, ए कंटेन्स इन बी, क्या बोलेंगे, ए कंटेन्स इन बी, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, B इज सुपर सेट ऑफ ए। यानी अगर A B का सबसेट है ना, तो B को A का क्या बोला जाता है, सुपर सेट। यानी जिस सेट के अंदर कोई सेट कंटेन करता है उस सेट को सुपर सेट बोला जाता है। तो इसको तुम A कंटेन इन भी बोल सकते हो, A इज सबसेट ऑफ B भी बोल सकते हो, और B इज सुपर सेट ऑफ A भी बोला जा सकता है। इसको रीड करने के तीन तरीके हैं। क्लियर है इतनी बात?
तो सबसेट क्लियर हो? सबसेट क्या है? अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो उसे सबसेट बोला जाएगा, सबसेट ऑफ दैट गिवन सेट। और जिस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उसे क्या बोला जाएगा? सुपर सेट। अब देखो हमने यहां से ना सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स में कौन कौन से सेट्स जो हैं जो रियल नंबर के सबसेट होते हैं। तो रियल नंबर हम जानते हैं कि रियल नंबर्स जो बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं रेशनल प्लस इरेशनल से। और रेशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं। तो रियल नंबर का सेट इज एक्चुअली ए वेरी बिग सेट देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है दैट इज टोटली कंटेन इन रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। हम कह सकते हैं जो होल नंबर का सेट होता है दैट इज टोटली कंटेन इन रियल नंबर। हम कह सकते हैं जो इंटीजर का सेट होता है दैट टोटली कंटेन इन रियल नंबर। जो रेशनल नंबर का सेट होता है दैट इज ऑल्सो कंटेन इन रियल नंबर। और टी जो है, टी होता है सेट ऑफ, टी इज एक्स such that x is x belongs to R, x not belongs to Q। यानी x जो है वो नॉन रेशनल नंबर है। जितने भी नॉन रेशनल नंबर्स हो यानी इरेशनल नंबर्स हुए वो सब आ जाते हैं इसमें, कि x R का तो है लेकिन Q का नहीं है, यानी रेशनल नंबर नहीं है लेकिन रियल नंबर है। तो बचे क्या? इरेशनल और नॉट डिफाइंड नंबर्स बच गए, वो किस में आ जाते हैं? T में। So T is also belongs to R। ठीक है, ये है कुछ सबसेट के सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। आज अपने इतना ही करेंगे, इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में।